घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और आपको 3 घंटा इस पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, कुछ सामान्य निर्देश भी दिए रहते हैं, उसको पढ़ना जरूरी होता है। जैसे प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। यह प्रश्न पत्र खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका आंसर OMR सीट पर देना है। ठीक है, और खंड आ जो है 1 घंटे के लिए निर्धारित है, 1 घंटे में करना है। और खंड आप लोगों को जो बा वाला है उसको आप लोगों को 2 घंटे में। कुल मिला के आपके पास 3 घंटे रहेंगे समय, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, 1-1 नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन समझिए, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है भारुतेंद्र युग, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय बच्चों किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जी हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के? शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? पूरा समझ कर जाना पेपर। अगर आप हिंदी में 90% नहीं लाओगे तो देख लेना, यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निबंध, सेकंड है कविता, थर्ड है नाटक एंड 4 है कहानी। तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा है। किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर। सारा क्वेश्चन तैयार कर लो अभी फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, कि गबन किसकी रचना है? गबन जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। तो बच्चों आपको ये बताना है कि जो गबन है, गबन ये किसकी रचना है? तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि शुक्ल युग की समय अवधि है, जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1936 से 1943 तक, सेकंड है 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो शुक्ल युग की कला अवधि है या समय सीमा जिसे आप लोग कह सकते हो वो बच्चों 1938 तक है। ठीक है, 1919 से 1938। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, OMR सीट पर इन सब का आंसर देना है। ठीक है, तो जीवनी विधा, आत्मकथा विधा, साक्षात्कार या भेंटवार्ता या फिर रेखाचित्र विधा। ठीक है, तो बच्चों जो नीड़ का निर्माण है वो हमारा आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है कि नीड़ का निर्माण जो है वो आत्मकथा विधा है। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतवादी युग, छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास बच्चों, तो प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग की। ठीक है, द्विवेदी युग की रचना है, ध्यान रखना। प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर, हरिओध, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत। तो बच्चों जो मधुशाला है, मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जितना क्वेश्चन इसमें है वायरल पेपर में आप फटाफट तैयार कर लो। अगर आप लोग इन सारे को तैयार कर लिया ना तो आप लोग हिंदी में टॉप पर रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, सन आप लोगों का 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 या 1936 से 1943। तो जो ये है आधुनिक काल वो 1843 से अब तक, कहीं कहीं 1850 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो डिसमिस मत होना, सही है सब। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम, मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के। क्वेश्चन नंबर 10 मतीराम, तो मतीराम जो है वो रीति काल के कवि हैं। किस युग के? रीति काल के कवि हैं। ठीक है, मतीराम रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है। तो हास्य का मतलब होता है हंसना और हंसना का होता है हास। जहां हास हो वो आपका हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर